हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और अभी सुबह हो चुकी है और आज हम लोगों ने सुबह जल्दी शुरू कर लिया बिकॉज आज है घर में पूजा, कथा वगैरह है, तो उसी की तैयारी शुरू जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि शाम से ही है, शाम को मतलब 4 बजे से ही है। तो बस मैं जा रही हूँ तैयारी करने, बाद में आपको मिलूँगी। तो ये है मेरी साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ, ये है ब्लाउज़, ये है मेरी साड़ी। सो गाइज़, ये बहुत बड़ी सी कढ़ाई है जिसमें मैं पंजीरी बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने बगल अपने नेबर से मांगी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें आराम से इतने सारे लोगों के लिए पंजीरी एक बार में बना पाऊँगी। अदरवाइज़ मुझे बैचेस में बनाना पड़ता और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। और यहाँ पर मैंने दूध रेडी कर लिया, तो इसमें मैं बनाऊँगी खीर। तो एक तरफ खीर चढ़ा दूँगी, एक तरफ वो, लेकिन अभी नहीं, नहाने के बाद थोड़ा सा किचन वगैरह साफ़ करवाऊँगी अभी। और ये मैंने थोड़े से चावल सोख करके रख दिए हैं खीर के लिए, तो ये जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक अच्छे से सोख हो जाएंगे, तब फिर यहाँ पर खीर चढ़ा दूँगी और यहाँ पर बैठ के वो पंजीरी भूनूँगी। तो मैंने थोड़ी सी दाल सोख कर दी है, कल की थोड़ी सी लौकी कोफ्ते की सब्ज़ी भी बची हुई है, तो थोड़ी सी दाल बना लूँगी, तो लंच हो जाएगा। सिंपल सा ही लंच रखेंगे और कल की सब्ज़ी मुझे ख़त्म करनी ताकि फ्रिज में जगह बचे, तो बाकी की चीज़ें रखनी करनी होंगी, तो इसीलिए तो इस हिसाब से मैं थोड़ी सी दाल बनाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर आकर के आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ से हमने सोफ़ा वगैरह सब हटा दिया है, अभी ये सब कुछ हटेगा, डाइनिंग टेबल भी हटेगी, इधर जाएगी, तो अभी इधर का भी क्लीन करना बाकी है, अभी करते हैं। तो सुबह का काम निपटाने में काफ़ी टाइम लग गया था और अब मैं नहा करके आ गई हूँ, हेयर वॉश भी कर लिया। तो हेयर वॉश मुझे करना था, इसीलिए मुझे यश को भी तैयार करके ही जाना था, बिकॉज़ हेयर वॉश गीले बालों में फीड वगैरह नहीं कराते हैं, तो इसीलिए फिर ड्रायर लगाने का टाइम था नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा चलो पहले यश को ही रेडी कर देती हूँ। तो उसको नहला के फीड वीड करा के अच्छे से लपेट के मैंने सुला दिया था एकदम पैक करके, और फिर मैं आ गई हूँ खुद नहा करके किचन में, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं चाह रही थी यश बीच में डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज़ मैं उसे अभी रॉकर से भी एंगेज नहीं कर सकती थी, बिकॉज मैं बनाने वाली थी फर्स्ट टाइम पंजीरी। अभी तक मैंने अपनी लाइफ में पंजीरी नहीं बनाई है कभी। एक्चुअली यहाँ पर गुजरात में जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है ना, उसमें सूजी का हलवा जो होता है ना, उसका प्रसाद चढ़ता है। और इधर पे गेहूं के आटे वाली जो पंजीरी बनती है वो तो किसी को पता भी नहीं है, तो कोई बनाता भी नहीं है और किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है, तो खुद ही बनाना था। और हम लोगों ने एक्चुअली काफ़ी लोगों को इनवाइट किया था, तो प्रसाद उस हिसाब से हमारे पास होना चाहिए था। तो हम मतलब मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी भी पंजीरी ना बनाई है ना बनाते हुए देखी है। बस हाँ, पता है कि गेहूँ को आटे को भूनते हैं अच्छे से और फिर डाल देते हैं। कितना टाइम लगेगा क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर वही है ना कि अब ये चीज़ हमने अपनी लाइफ में आज करी थी, बहुत मज़ा आया था। लिटरली एकदम होता है ना कि ये जो हम लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं ना कि ऐसे ही हमने बाल अपने धूप में नहीं सफ़ेद किए तो वो डायलॉग मारने के लिए ये एक माइलस्टोन हमने पूरा कर लिया कि आज हमने इतनी सारी पंजीरी बनाई थी। मतलब 2.5 kg के आसपास आटा जो था वो मैंने पंजीरी बनाया था, और एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी थी क्योंकि खीर में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो धीरे धीरे दोनों चीज़ें मैं एक साथ करूँगी। और ये 2.5 kg पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ कि मेरे पास बर्तन नहीं था, तो रात में यही हो रहा था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो फिर बाद में हमारे जो नेबर हैं, आंटी अंकल जो हैं, वो लोग काफ़ी एज्ड हैं, तो जब आपकी गृहस्थी काफ़ी लंबी हो जाती है तो आपके पास सब चीज़ें मिलती हैं इस टाइप की। तो अंकल के पास काफ़ी बड़ी कढ़ाई मिल गई थी और बहुत ही मोटे तले की थी, तो आराम से इसमें जो ये पंजीरी मैं एक साथ भून सकती थी। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि बैचेज़ में बनाऊँगी, और बैचेज़ में बनाने में बहुत टाइम लग जाता है यार। मुझे बाद में समझ में आया ये कि बैचेस में बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग होता है। जितना अच्छे से आटे को भूनेंगे ना, उतना ही अच्छे से पंजीरी जो है ना वो टेस्ट करेगी, कच्ची नहीं रहेगी। और इसको भूनने में पूरी जो ताकत है ना काफ़ी लग जाती है, बहुत ज़्यादा। तो वही मैं यहाँ पर भून रही हूँ। और इस मतलब ये बड़ी कढ़ाई हो जाने से क्या है कि एक बार जितना भी टाइम लगना था वो एक ही बार लगना था। हालांकि ना बर्तन तो बहुत बड़ा था, बट गैस तो छोटी है ना, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे थे, बट मज़ा आ रहा था। मुझे
मतलब अंदर से खुशी इस बात की हो रही थी कि फाइनली अब मैं पंजीरी बना लूँगी। मुझसे कोई पूछेगा पंजीरी बनाई है तो मैं बोल सकूँगी येस। उसके पहले हमेशा हलवा ही बनाया, मैंने कभी बनाया ही नहीं, जबकि हमेशा हम कथा कराते हैं ना तो किसी को ऐसे इन्वाइट नहीं करते, घर घर में ही कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा बनाते तो बन भी जाता, सीख भी जाते, बट कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बट इस बार पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा था कि एकदम ढंग से करेंगे, जैसे होती है ना वैसे करेंगे, जो हमारे यहाँ पर होती है जिस तरीके से अब वैसा फॉलो करेंगे। तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि हलवा बना लो, हलवा बना लो, बट मुझे लगा कि नहीं यार यही बनाएंगे। तो फिर फाइनली मैंने थोड़ी रेसिपी वगैरह देखी और मैंने इसको बनाया। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी यार, बहुत ज़्यादा, और सबको मतलब सफिशिएंट पड़ गई, बची भी हुई है, अभी भी रखी हुई है, और सबको भर भर के अच्छे से हमने दी। एंड सब लोग मतलब इतने खुश हो रहे थे, हम तो खुश हो ही रहे थे, बट और भी जो लोग हमारे गेस्ट आए थे ना वो भी बहुत खुश हो रहे थे कि एकदम हमने इसको ना जो ट्रेडिशनल ढंग से पूजा होती है हमारे यहाँ पर, जो हमारे यहाँ साइड के लोग थे, नॉर्थ के लोग थे, वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। और एक जो गेस्ट थे बड़े हैं, वो हम मतलब काफ़ी सीनियर हैं, तो उन्होंने तो मतलब मुझे अप्रिशिएट भी किया कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि तुमने खुद घर पे अपने हाथ से पंजीरी बनाई, बहुत अच्छा, वेल डन। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे इतना सेटिस्फैक्शन लग रहा था ना पूजा करा के कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, बट मेरे हस्बैंड को भी ये सब करके ना बहुत अच्छा लगा, और वो बोल रहे थे कि अब हम लोग फ्रीक्वेंटली ये सब कराते रहेंगे तो मज़ा आता है। लोग भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि ना जनरली होता क्या है कि पूजा वगैरह ना कराने में इंसान थोड़ा सा आलस कर जाता है कि ठीक है अरे यार बाद में करा लेंगे, लेकिन पार्टी वगैरह कराने को कहो तो बस फट से पार्टीज बहुत हो जाती हैं आजकल, ऐसा हो जाता है। पहले क्या होता था, लोग पार्टी कराने में सोचते थे कि कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कथा पूजा तो हमेशा समझ लो हर महीने किसी ना किसी के घर में होती ही रहती थी, बट आज के टाइम पे पूजा कराना बहुत ही कम होता है, और कराते भी हैं तो लोग किसी को कुछ बुलाते नहीं, मतलब उस तरीके से गैदरिंग नहीं होती है। हाँ, पार्टी आप कहो तो महीने में 2-3 पार्टीज आपको अटेंड करने को मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, निधि ने कुछ बनाया है तो हम वो रखने जा रहे हैं अभी। ठीक है, ओके। तो ये आ गई थी पंजीरी, काफ़ी सारी बन गई थी, जितना वेट पंजीरी का था उससे ज़्यादा ही वेट कढ़ाई का भी था, तो गरम गरम सी थी। तो मैंने सोचा कि पंजीरी बना लूँ ना सुबह सुबह सबसे पहले, तो कम से कम एक राहत रहेगी कि बन गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन पंजीरी का ही था कि सही बनेगी कि नहीं और सबको हो जाएगी कि नहीं। तो जब पंजीरी बन गई तो मुझे ऐसा लग रहा था अब तो सारे काम हो गए, जबकि सिर्फ पंजीरी बनी थी। बट बनाकर ना मैंने इसे पूजा स्थान पर रख दिया था ताकि कहीं ये गंदा वंदा ना हो, और इसमें चीनी वगैरह भी मिला रही थी, तो थोड़ा सा इसको साइड में करके थोड़ा ठंडा होगा, फिर उसके थोड़ा नहीं मतलब जब तक मैं रखूंगी और फिर चीनी विनी लेकर के आऊँगी तब फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए पंजीरी मेरी बन चुकी है, काफ़ी अच्छी बनी थी। एंड देन फिर यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे कूट के रख लिए थे, काटे तो नहीं थे, कूट करके रख लिए थे। तो ये खीर में जाएंगे, और थोड़े से मैंने खीर में डाल दिया था मखाने, पहले थोड़ा सा डाल दिया था कि अच्छे से बॉयल हो जाए। उसके बाद फिर इसमें काजू किशमिश वगैरह भी डाल दिया था, चिरौंजी डाल दी थी, और वो बाकी का जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर मैंने दिखाया वो पंचामृत जो बनाएंगे ना उसके अंदर डालने के लिए। और यहाँ पर मैंने पनीर खूब सारा ले लिया था, बिकॉज मैंने पंडित जी को खाना खिलाना था और 1-2 और लोगों को भी इनवाइट किया था तो उनको भी खिलाना था। तो पनीर मैं एक साइड में भून लूँगी और खीर एक साइड कर दी है। और यहाँ पर यश भी उठ गया था, तो अभी मुझे सिर्फ पनीर ही चलाना था, तो मैं थोड़ा उसके साथ खेल भी रही थी। काफ़ी ज़्यादा उसने सपोर्ट किया, बिकॉज पंजीरी बनाने में मुझे अराउंड 1.5 घंटे लग गए थे। तो मतलब इतने टाइम तक वो बिल्कुल भी चू नहीं गया, तो मैं आराम से स्टूल पे खड़े होकर बना रही थी, बिकॉज उसको चलाने के लिए ताकत चाहिए थी और नीचे से वो हो नहीं पा रहा था, मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं स्टूल पर खड़े होकर आराम से उसको चला रही थी। एक तरफ आप बास्केट में देख सकते हो कि मैंने खूब सारे फल वगैरह, जो 5 फल चढ़ते हैं, तो वो भी मैंने धो करके अच्छे से रख दिए थे। और यहाँ पनीर मेरा फ्राई हो रहा है। फिर मैंने कद्दू भी, मेरी हेल्पर जो थी उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी। थोड़ा सा बाहर का जो क्लीनिंग का काम था ना वो सब कुछ उन्होंने देख लिया, इनके साथ मिलकर करवा दिया था। सोफ़ा वगैरह सब अंदर रखवाना, मतलब आगे का रूम खाली करना जो था ना वो उन्होंने मिलकर कर लिया था, बिकॉज मैं किचन में लगी हुई थी और जो मेरी हेल्पर है उन्होंने उनके साथ में क्लीनिंग, सोफ़ा वगैरह हटाना, वहाँ पर एक बार पोछा वोछा लगा करके अच्छे से मैट्स वगैरह बिछाना लोगों के आने के लिए, कारपेट वगैरह, वो सब चीज़ें उन्होंने कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया था। और पंपकिन की सब्जी भी बनाई थी मैंने, क्योंकि पंपकिन की सब्जी शुभ मानते हैं, तो पूजा वगैरह कुछ होता है तो उसमें पंपकिन की सब्जी ज़रूर बनाते हैं हमारे यहाँ पर।
यश की पूजा थी तो यश को तैयार होना बहुत ज़रूरी था, तो आज मैंने उसको स्पेशली तैयार करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने उसी को तैयार किया था और मैं 11 बजे किचन में घुसी थी पूजा का सब सामान वामान बनाने के लिए। तो वो करते करते मुझे 3:30 जैसा हो गया था और पूजा का टाइम भी हमारा 4 बजे का था, बट पूजा 4:30 पे शुरू हुई थी। तो 4:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे। पंडित जी भी थोड़ा सा, एक्चुअली आज 2-3 जगह पूजा थी उनकी, तो वो भी थोड़ा सा 3:30 बजे आने वाले थे, बट वो फिर 4 बज गए थे उनको आने में। तो फिर जब तक उन्होंने सेटअप वगैरह किया तब तक मैं तैयार हुई और यश को भी मैंने तैयार किया। तो आज इसको नए कपड़े पहनाए हैं मैंने। ये कपड़े जो हैं वो मेरी फ्रेंड ने ही गिफ्ट किए थे। तो मुझे जो भी कोई गिफ्ट करता है ना, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि हमेशा बच्चों को पहना दूँ, जो भी किसी ने कुछ दिया हो तो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो भी कोई गिफ्ट दे रहा है ना, उसमें उसका प्यार और ब्लेसिंग्स होती है बच्चे के लिए। तो मैं सारी चीज़ें मतलब जैसे ही मौका मिलता है तो उसको पहनाना करती हूँ, और उससे सामने वाले को खुशी भी होती है जब वो देखता है कि उसने कुछ प्यार से गिफ्ट दिया है और बच्चे ने वो पहना है। तो ये कपड़े भी मेरी एक फ्रेंड ने ही गिफ्ट किए थे, तो वही मैंने इसको पहना दिया और इस पर बहुत अच्छे लग रहे थे। हाय आरा। ओहो, क्या हो गया यश को? क्यों रो रहा है यश? यश क्यों रो रहा है? हंस के दिखाओ, मम्मा को हंस के दिखाओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है न्यू कपड़े पहन के। तो ये यश के पापा तैयार हो गए धोती वगैरह पहनकर। धोती पहनने तो नहीं आती है, तो पंडित जी के हेल्प से धोती पहन ली थी। और ये मेरी शादी की ही धोती है जो इन्होंने पहनी है, और ऊपर वाइट शर्ट पहन ली थी। इस बार हम लोगों ने पूरा सोचा ही हुआ था कि जितना हो सकता है एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हम करेंगे, कोई भी चीज़ स्किप ना हो, ऐसी कोशिश करेंगे। तो उसी कोशिश में एक कोशिश ये थी कि ट्रेडिशनल अटायर में रहें, जो धोती और कुर्ता वगैरह पहना जाता है, तो वाइट शर्ट पहन ली थी। यहाँ पर पंडित जी सारा सेटअप कर रहे हैं, तब तक मैं थोड़े से फोटोज वगैरह क्लिक करूँगी, 1-2 रील्स बनाऊंगी। पापा जी की तो रील्स मैंने बना दी थी, बहुत दिनों से उनके कोई फोटो या वीडियो पे वो नहीं आ रहे थे बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज वो एकदम अच्छे से तैयार हुए थे, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी अंदर से। एक बोलते हैं ना कंटेंटमेंट, अंदर से एक खुशी होती है सेटिस्फेक्शन वाली, वो हो रही थी मुझे। हालांकि अभी वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक घर में अच्छा आयोजन अगर आप करते हो ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। तो वही सब मेरे साथ हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मेरा वीडियो यहाँ पर बन रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आप बिलीव करो या नहीं करो, मैं विदिन 10 मिनट्स में साड़ी पहन करके और जो भी मेरे को करना था ना, फुल एकदम रेडी, मैं 10 मिनट्स में लिटरली हुई हूँ। बिकॉज मेरे पास 10 मिनट्स से ज़्यादा का टाइम ही नहीं था, मुझे 5 मिनट में अपना वीडियो वगैरह भी बनाना था, उसके बाद पूजा शुरू करनी थी, बिकॉज पूजा लेट शुरू नहीं कर सकते थे। तो हो गया, 10 मिनट में भी हो जाते हैं यार, जब पड़ती है ना आपको हड़बड़ी, तो फिर आप 10 मिनट में भी तैयार हो जाते हो। तो कमेंट करके मुझे बताना। बाहर देखो कितना ब्यूटीफुल है। वाओ, तो अभी देखा। अरे इसका रॉकेट ले आना बेटा। टेबल शिफ्ट करने के बाद इसी के ऊपर सारा हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना था ना सामान, मिठाई के डब्बे थे और कुछ डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह, ये सब यहीं पर रख लिए थे। बिकॉज प्रसाद वगैरह उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पंचामृत ग्लास में होगा, और फ्रूट्स वगैरह सब वहाँ रख लिया था। ये पंजीरी यहाँ रखी थी, तो अभी थोड़ी देर में मैं पूजा पर लेकर के जाऊँगी। क्योंकि आज आरफ यश के लिए ही हमने पूजा रखी थी, तो आज उसको एकदम अच्छे से तैयार करना ही था मुझे। तो मैंने उसके हाथ में ये चांदी के कड़े पहनाए जाते हैं, तो आज ही मैंने पहना दिए थे उसको। और थोड़ा क्रैंकी हो रहा था बिकॉज उसे आ रही थी नींद। अभी थोड़ी देर में वो सो गया था, तो रॉकर में रख देने से मेरे फ्रेंड्स वगैरह उसको हिला रहे थे और वो सो गया था। मानाय अस्तु पुण्याहम अस्तु कल्याणम कर्म हृदयातम आयुष्यते स्वस्ति अस्तु श्री 3 बार श्रीफल सर आप पहले लगा लो ऐसे सर पे, फिर इनको देना कल्याण। आप भी लगाओ कलश वहाँ पे आराम से रख, ध्वजा से उठाया थे ना, आराम से रखना, बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए।
चावल है। तो यहाँ पर इन्होंने धोती पहनी थी और मैंने ये चुन्नी पहनी थी। ये मेरी शादी की तो नहीं है, बट ये शादी के बाद ही कभी मम्मी ने दी थी, मुझे याद नहीं है कि कब दी थी, बट तब से ये साथ में धोती और ये जो चुन्नी है ना मेरी रेड वाली, ये साथ में ही हम रखते हैं। और ना इसकी एक कहानी है धोती की ये मैं एकदम अलमारी में ऊपर ही रखती हूँ, कभी भी अंदर नहीं रखती हूँ। मेरे घर में पहले क्या होता था ना, पूजा के टाइम पे पापा को धोती पहनने का बहुत मन होता था, और वो पूजा के टाइम जब कथा होती थी ना जिस दिन, तो वो मिलती नहीं थी, तो उसको लेकर ही काफ़ी मतलब घर में हो जाता था समझो आप। तो तब से मैंने ये लेसन लिया कि भाई जब भी होगा ना ये धोती, और जब से मेरी शादी हुई ना, जब मेरे हाथ में धोती और ये आया पैकेट, तब से मैंने इसको उठाकर अलमारी के सबसे एकदम आगे रखा है। ये कभी भी मांगो हाजिर है धोती और हर बार ये भी मांगते हैं, तो मैं हर बार जैसे ही मांगते हैं ना तो मेरे को ऐसा लगता पता नहीं मिलेगा कि नहीं, बट वो मैं आगे ही रखती हूँ तो मिल जाता है। तो मेरी चुन्नी भी मिल गई थी, तो ये मैंने ओढ़ लिया था। हालांकि बार बार ये गिर रहा था तो मैं बार बार ऐसे रख रही थी, बट चलेगा। पूजा पंडित जी ने इतने अच्छे से कराई, इतनी सारी बातें बताई। एक्चुअली में ना पहले पूजा वगैरह हमेशा फ्रीक्वेंटली होती थी ना, तो लोगों को चीज़ों का ज्ञान रहता था। हम लोग क्या भूल जाते हैं, हमेशा कराते नहीं है, एक बार कराते तो बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि पंडित जी जो बातें बताते हैं ना वो हमें नई नई सी लगती है तो अच्छा लगता है। और पंडित जी हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, फ़ोटो भी हमें खिंचवाने दे रहे थे, बीच बीच में ऐसे बोल रहे थे ये पोज पे फ़ोटो खींच लो और अच्छे मतलब बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार पंडित जी भी थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा कराई। हम लोगों ने बहुत ध्यान से पूजा वूजा सुनी। फिर यश की बारी आ गई थी, बिकॉज यश की पूजा, तो उसको भी टीका वीका लगाया, रक्षा और ये सब बांधा। तो इस ना एक क्लिप मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली सारे वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह शूट किए, बहुत अच्छे शूट किए, और बहुत मतलब मेरी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने इतने अच्छे से इतने स्मार्टली वीडियोज़, आप देख सकते हो कि ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मतलब व्लॉग वगैरह नहीं बनाती है, लेकिन बहुत अच्छे से माइंडफुल होकर उसने वीडियोस बनाए। बट एक क्लिप रह गई थी, जब इसको टीका लग रहा था ना तो ये बार बार मुंह खोल रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन उस टाइम पे उसने वो वीडियो ऑन नहीं किया था, उस टाइम उसने फ़ोटो खींचने की कोशिश की। तो मैंने जब दोबारा बोला तो पंडित जी ने कहा ये लो मैं पोज कर दे रहा हूँ, तुम अभी भी फ़ोटो खींच लो श्रीमन महागणपति स्वाहा, आपको भी बोलना है स्वाहा, सभी जगह पे डालते रहना इसे। हाँ, श्रीमन महागणपति स्वाहा, महागणपति स्वाहा, श्रीमन महागणपति स्वाहा। तो आप लोग सोचो कि हम लोग स्टूल पर क्यों बैठे हैं, ज़मीन पर क्यों नहीं बैठे हैं। पहले पंडित जी भी स्टूल पे ही बैठे हुए थे, बट हवन कराने के लिए वो नीचे बैठ गए हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। एक्चुअली इनकी तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं है, तो ये ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, पैर वगैरह फोल्ड करके। ऐसे भी बैठने में थोड़ा मुश्किल थी, बट पूजा में इतना कर लिया, मैनेज हो गया। बीच में हमने एक ब्रेक भी ले लिया था, बिकॉज मुझे यश को फीड कराना था और इनको भी थोड़ा सा खड़ा होना था, तो बीच में हमने कथा शुरू होने से पहले एक ब्रेक लिया था, एंड देन फिर हमने बैठ के फिर कथा एक गो में सुनी थी। तो एक्चुअली अभी क्या सावन चल रहा था, दिन अच्छे चल रहे थे, और ना घर में इतना थोड़ा वैसे ही मतलब स्ट्रेसफुल माहौल था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूजा वगैरह जो करानी है अब करा लेते हैं, तो थोड़ा घर में एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिविटी आएगी। पूजा पाठ कितना भी कहो, अगर करा लो ना आप, तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता ही होता है। वो बोलने से समझ में नहीं आता, जब आप खुद कराते हो ना तो घर का एकदम माहौल ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि यश का भी 3 महीना पूरा होने से पहले उसकी पूजा हो जाएगी जो होनी थी, और घर में एक एनवायरनमेंट चेंज होगा, लोग आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, पूजा पाठ होगी, अच्छे चीज़ें होंगी, मतलब तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम शुरू करेंगे तो अपने आप चीज़ें, फिर हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में, कि आप जैसा बिहेव करोगे वही चीज़ें फिर आप अट्रैक्ट करोगे। तो अगर हम पॉजिटिविटी के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी भी जल्दी आ जाएगी। यही मान करके मैंने ये पूजा करवा ली है, और अच्छा लगा मैं ये सब करा करके। ये हमारी आज की डिनर थाली, जिसमें बिना लहसुन प्याज के मैंने बनाया था मटर पनीर, कद्दू की सब्जी, पूरी और खीर, और पंडित जी को खिलाया था, और 1-2 और भी लोग थे जिनको हमने डिनर कराया था। बहुत टेस्टी खाना बना था यार। हाय गाइस, तो पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई, प्रसाद वगैरह सब अच्छे से बन गया था, और पूजा होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब एक पीस जो होता है ना वो मिलता है। पूजा वगैरह घर में कराओ तो उससे माइंड सेट एकदम चेंज होता है, थोड़ा सा अच्छा फीलिंग होती है। हाँ, इसको भी बहुत मज़ा आया, और अच्छी बात ये थी कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया था, और सब लोग आ गए थे, मिठाई विठाई सब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, प्रसाद वगैरह हो गया। तो अब ये जो इसका पूजा का कार्यक्रम था वो भी संपन्न हो गया अच्छे से, तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, अब अच्छी नींद आएगी। हालांकि अब मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ, तो सोऊंगी तो फिर उसके बाद सुबह अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगी।
तो बस ये ब्लॉग मैं यहीं पर एड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।